गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें तो पिछली क्लास में आपने देखा भिन्न के अंदर हमने जोड़ घटाव वो सारे देखे। अब हम बात करेंगे आगे। आगे चलने के बाद हमारे पास आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तुलना करना, और बाद में आएगा भाषा से संबंधित प्रश्न। तो यहां सबसे पहले हम बात करें तुलना करने की। तुलना करने की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां दो शब्द तो एक सीधे सीधे तुलना का मतलब वैसा तो ये बताना कि सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, और तुलना का मतलब है आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये सारा बताना। कौन सा कि आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, ये सारा बताना। तो यहां हम बात करेंगे आज की क्लास में कि सबसे पहले तुलना कितने प्रकार से, मतलब कुछ कौन से शॉर्ट तरीके हैं जहां से हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं, कौन से सीधे सीधे तरीकों से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ तरीके, फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिनसे हम समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, चलो देखो। तो यहां हम बात करें कि भिन्नों की तुलना में आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को आप कह सकते हो बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी फिर बड़ी। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। इसमें पहले बड़ी बाद में छोटी। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख दूं, इसमें पहले छोटी आएगी, छोटी भिन्न आएगी, फिर उससे क्या आएगी, बड़ी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटी ले जाएगी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी लिखी जाएगी। अवरोही में हम सीधा कहें सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी और लास्ट में हम सबसे छोटी लिखते हैं। ये लो, अलग से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। घटता मतलब पहले ये फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, ऐसे। ठीक है, तो यहां हम बात करें आरोही और अवरोही क्रम की। तो यहां आरोही और अवरोही क्रम तो हमने देख लिया। अब बात आती है जब दो भिन्न लिखी होती हैं तो हम क्या कहेंगे कि आरोही कौन सा अवरोही कौन सा। इसके लिए हम सबसे पहली बात तो भिन्न को ही देखना होगा। किसको देखना होगा? भिन्न को। तो यहां हम बात करें कि भिन्नों में सबसे खास कि यहां पर इनको हम तुलना से संबंधित जो नियम होंगे उनको एक एक को लिखेंगे, एक एक को याद करेंगे। ज्यादा हम करने वाले नहीं है, 5 ही नियमों की मैं बात करूंगा। आपके एग्जाम में ज्यादातर उचित भिन्न आती हैं, हमेशा क्या आती है? उचित भिन्न। तो नियम उचित भिन्न को ही लेके करना है। अनुचित हो तो हम दशमलव में बदल के भाग देके पूरा पूरा, और जैसे दशमलव के बाद 2 अंक को तो हल करके निकाल लेंगे। लेकिन कभी भी अनुचित नहीं आती, उचित ही आती है। अब बात आती है उचित भिन्न आती है तो भी ठीक है, तो जो नियम हम लिख रहे हैं वो उचित भिन्न पे लागू करेंगे। अगर अनुचित होती है ना तो नियम ही पलट जाता है। नियम ही क्या होता है? पलट जाता है। लेकिन यहां हम सिर्फ उचित भिन्नों पर नियम लिखेंगे। तो नियम, अब नियमों की बात करें तो यहां पर आप देखोगे पहला नियम, फर्स्ट, जब हर बराबर दिया हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। वह जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। ठीक है, यहां हमने कहा कि अगर हर बराबर है, हर क्या है? समान है, हर बराबर दिया है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। जैसे मैं एग्जांपल कहूं 7/19 और एक लिखा 13/19। अब देखो हर बराबर है, हर बराबर तो अंश देखा, अंश यहां कितना है 7, यहां कितना है 13। अब 13 तो बड़ा है, 7 छोटा, तो ये तो छोटी हो गई और ये क्या हो गई? बड़ी। ये लो, ऐसे निशान लगा दो। ये तो पहला नियम कहता है कि हर बराबर है,
हर क्या है, बराबर है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो ये तो पहला नियम हुआ। दूसरे नियम की हम बात करें तो हम कहेंगे भिन्नों के हरों का एलसीएम लेकर लघुत्तम समापवर्ती ले लेंगे, सभी भिन्नों से गुणा कर दें, सभी भिन्नों से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो जहां बड़ी संख्या प्राप्त वह भिन्न बड़ी, वह जहां छोटी संख्या प्राप्त वह भिन्न छोटी होती है। जैसे मैं दो एग्जाम्पल में दो में ही समझते हैं, बाद में बड़े एग्जाम्पल जब आएंगे ना तो हम समझेंगे कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया काम में लेने में रहता है। चलो देखो, जैसे मैंने कहा 3/4, 5/6, और आपने कहा, यहां पे मैं एक और लिख देता हूं 1/4, ऐसे। ठीक है, यहां हमने कोई सी भी लिखी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो आप कह दोगे सर यहां तो अंतर एक एक का है, अंतर का लगा देंगे। अभी अब वहां पहुंचे नहीं है, अभी हम कह रहे हैं कि जो नियम देख रहे हैं उसके हिसाब से आंसर कैसे निकालेंगे। हमने कहा हरों का एलसीएम, हर कितने, 4 6 4, तो 4 6 4 का एलसीएम। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 का भी भाग जाए, 6 का भी जाए, 4 का भी, तो आप कहोगे 12। लघुत्तम वैसे निकालने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ सोचते हैं कि ऐसी संख्या इसमें 4 का भी भाग जाए, 6 का भी। तो बड़ी संख्या 6 है, 6 में 4 का नहीं जाता, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो हमने कहा 12। तो प्रत्येक को किससे गुणा करेंगे, 12 से। अभी तो इस लाइन में मैं अगली में कर रहा हूं, आप पेपर में तो सीधा कर देते हो। तो 3/4 गुणा 12, 5/6 गुणा 12, 1/4 गुणा 12। 4 से कितनी बार, 3 बार। 6 से कितनी बार, 2 बार। 4 से कितनी बार, 3 बार। तो देखो 3 3 9, 5 2 10, 3 1 3। अब आप बताओ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो आप कहोगे सबसे बड़ा संख्या कौन सी है, 10। 10 यानी 5/6। मैं कहूं सबसे छोटी, सबसे छोटा कौन है, 3। 3 यानी 1/4। ये लो। तो पहला नियम था कि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा हो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा हो भिन्न छोटी। दूसरा नियम कहा कि हर बराबर नहीं, अगर साधारणतया सामान्यतः आप एलसीएम निकाल पा रहे हो तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि एलसीएम निकाल के गुणा कर दो, और गुणा करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा करते हुए प्राप्त हो जाएगी संख्याएं। तो जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। ठीक है। तीसरा नियम, देखो इन नियमों को याद रखना है, हम अच्छे से काम में लेंगे इनको। जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान दिया गया हो, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, सारे नियम हम उचित भिन्नों के लिए काम में ले रहे हैं। समान दिया हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, वह जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है।
अब एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर जैसे मैं कहूं 27/28 है, ऐसे ही मैंने कहा 49/50 है, दो भिन्न है। यहां अंतर कितने का है? 27 और 28 में 1 का। यहां 49 और 50 में अंतर कितने का है? 1 का। अंतर समान है, अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहां हमने कहा, यहां देखो 27 और 49 में 27 छोटा है तो ये भिन्न छोटी है, और 49 बड़ा है तो ये भिन्न क्या है? बड़ी। ये लो, तो आप ये कह सकते हो 27/28 छोटी है और 49/50 क्या है? बड़ी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। तीसरा जो हमारा नियम था कि जब अंश और हर का अंतर बराबर दिया गया हो, अंतर क्या हो? बराबर। अंतर बराबर है तो जो भिन्न का अंश बड़ा हो बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा हो भिन्न छोटी। सीधा सीधा काम, ठीक है। चौथा नियम, अब देखो हमने कहा अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर ना हो तो जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर बराबर ना हो तो, अंतर बराबर ना हो तो हम अंतर बराबर करते हैं। तो हम अंतर बराबर करते हैं, सीधा सा काम के अंतर क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। अब अंतर कैसे बराबर करेंगे वो देखना, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि हम सीधा लिखें। अंतर बराबर करने का एक तरीका देखते हैं। देखो जैसे मैं कहूं 3/4 लिखा हुआ है, 3/4, फिर लिखा 5/7, 11/14, 15/19, ये है लिखे हुए, ठीक है। अलग अलग अंतर है। देखो यहां अंतर कितने का है? 1 का। यहां अंतर कितने का है? 2 का। यहां अंतर कितने का है? 3 का। यहां अंतर कितने का है? 4 का। ये लो, लिख दिया। अब आप अंतर का ही एलसीएम ले लो। अंतर का ही क्या ले लो? एलसीएम। अंतर का एलसीएम यानी 1, 2, 3, 4 का एलसीएम। अब बताओ 1, 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसमें 1, 2, 3, 4 का भाग जाए तो आप क्या कहोगे? 12। ऐसे में ज्यादा बड़ा एलसीएम नहीं आएगा, 20-25 तक काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा ऐसे में होता नहीं है। ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर वो हल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें अंतर छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जिससे हमें अंतर का लघुत्तम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात तो, ऐसी संख्या इसमें 2, 3, 4 का भाग जाए तो 4 3 12, 12 में 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 3 का भी, 4 का भी। तो मैं कहूं सभी का अंतर 12 कर दें। अब 12 करने के लिए 1 को किससे गुणा करेंगे? 12 से, ठीक है। इसको 12 से करने का मतलब 12 से ऊपर 12 3 36, 12 चौक 48, 12 से ही नीचे किसी भी भिन्न को अगर ऊपर उसी संख्या से गुणा करें, उसी संख्या से नीचे गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को 12 करने के लिए किससे गुणा करोगे? 6 से। अब ये 12 तो 6 पंजो 30, 6 7 42, 3 को किससे गुणा करोगे? तो आप कहोगे 3 चौक 12 और 4 को 3 से। दो 11 चौक 44, 56, 15 3 45 और 19 3 57। अब देखो यहां अंतर 12, यहां अंतर 12, यहां अंतर 12, यहां अंतर 12, सबका अंतर 12 है। बोले हाँ अंतर 12 है, तो आपने कहा अंतर समान हो गया। अंतर समान हो गया तो बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाले भिन्न छोटी। तो ये तो क्या है? देखो 45 सबसे बड़ी, तो ये तो होगी बड़ी। तो बड़ी ये है ना, इसका मतलब कौन है? 15/19। सबसे छोटा कौन? 30। तो आपने कहा छोटी बराबर 5/7। ये हमने कहा। अब आप एक बात बताओ, जब हमें बराबरी करना है तो ऊपर और नीचे क्यों, दोनों क्यों करें?
सिर्फ ऊपर ऊपर बराबर करके गुणा करके लिखते हैं। 12 तिया 36, 6 पंजो 30, 11 चौक 44, 15 तिया 45 लिख दिया, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो यानी जब भी अंतर का लघुत्तम लेंगे, अंतर का लघुत्तम जैसे आया 12, तो सभी को हम 12 बनाएंगे। 1 को 12 बनाने के लिए 12 से गुणा, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा, 3 को 4 से और 4 को 3 से। तो 12 तिया 36, 6 पंजो 30, 11 चौक 44, 15 तिया 45। नीचे वाली संख्या मैंने जानबूझ के भी इसलिए लिखी थी कि आप ये चेक कर सको हाँ अंतर बराबर है या नहीं। अभी अंतर बराबर दिख रहा है, चलो ठीक है। आगे ऐसा जब भी हो तो आप सीधा सीधा ऊपर गुणा करके लिखोगे, नीचे की तरफ गुणा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो ये था अंतर बराबर करना। इसी चीज को है ना, इसी नियम को कहीं आप काफी जगह देखोगे इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंश व हर का अंतर लेकर अंश बटा अंतर लिखते हैं। बस ये ध्यान दे लेना, क्या करते हैं, अंश बटा अंतर। जैसे मैं एग्जांपल में यही लिखता हूं, 3/4, 5/7, और 11/14, 15/19, यही एग्जांपल लिखा मैंने। अब मैंने क्या कहा, अंश बटा अंतर। अंतर कितना है 1, अंतर कितना है 2, अंतर कितना है 3, अंतर कितना है 4। तो हमने कहा अंश बटा अंतर। अंश कितना है 3, 3/1, 5/2, 11/3 और 15/4। ये हो गया। अब आप क्या करते थे, एलसीएम लो हरों का, भाई ऐसी संख्या में 2, 3, 4 का भाग जाए 12, तो सबको 12 से गुणा कर दें। अब वो पहले दूसरा नंबर वाला नियम काम में आ गया, तो 12 से गुणा किया। बारह तिया 36, 6 पंजो 30, 11 चौक 44, 15 तिये 45। ये लो, तरीका वही है, आनी वही संख्या आएंगी। गौर करोगे ना तो वो की वही संख्या आई, देखो 36, 30, 44, 45, 36, 30, 44, 45, ठीक है। यहां आपने कहा सबसे छोटी 30, 30 का मतलब 5/7, बड़ी 45, 45 यानी 15/19। ये लो, नियम वही था, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया, बस। तो ये 5वां नियम हमने कहा। छठा सुनना यहां पे नियम, भिन्नों के वज्र गुणा करके ऊपर लिखते हैं तथा जो बड़ा प्राप्त हो वह भिन्न बड़ी जहां छोटा प्राप्त हो वह भिन्न छोटी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं आपके पास, 5/7, 11/13, ये लिखा आपने, ठीक है। वैसे तो अंतर बराबर है, लेकिन नहीं, हमने कोई भी एग्जांपल हो सकता, आगे काम में लेंगे अपन। हमने कहा वज्र गुणा करो और ऊपर लिख दो, तो 13 गुणा 5, 13 पंजो 65, 7 गुणा 11, 11 7 77। अब बताओ, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। तो आप क्या हो गए, 5/7 से बड़ा है 11/13। ये लो, ये ऑप्शन में बहुत बढ़िया काम देगा। ऑप्शन में बहुत बढ़िया काम में देगा। तो यहां ध्यान रखना है, वज्र गुणा करके ऊपर लिख दो, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। जहां बड़ा आ रहा है वो बड़ी, जहां छोटा आ रहा है वो छोटी। अब देखो,
इसके बाद में बात करें कि अगर फिर भी अगर कुछ अलग सा दे रखा हो तो आप दशमलव में बदलो और मान निकालो, दशमलव में बदलो और मान निकालो। अब बात करें यहां पे, मैं उन सारे प्रश्नों की बात करूंगा जो यहां पे एग्जाम में पीछे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करें पहले उन्हीं प्रश्नों की कि जो एग्जाम में आ चुके हैं। उनमें भी सबसे पहले मैं थोड़ा अजीब सा था प्रश्न, उसको लेते हैं। ये रहा, तो ये प्रश्न है, ये यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में होगी। और एक चीज ध्यान रखना, जब कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा हो कि कौन सा नियम काम में ले या कौन सा नहीं नियम काम में ले, तो आप दशमलव में बदलो। दशमलव में बदल के दशमलव के बाद अगर कहीं 3-3 अंक दे रखे हैं तब तो 3 अंकों में, वरना 2 अंकों में आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ये है कि 1/3 31%, 3/10 0.313 0.909, यानी दशमलव बाद 3 अंक है तो 3 अंकों तक इसको लिख देंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। तो यहां देखो 1/3, 1 में 3 का भाग था तो सबको पता है 0.333 चलता जाता है। मैं 3 अंकों तक लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट 3 अंक है, 3 अंक में तो सबको पता चल जाएगा। या कुछ जैसे करते हैं कि 100 से गुणा करके भाग दे लेते हैं, सबको 100 से गुणा कर लो फिर भाग दे लो, लेकिन सामान्यतः हम सीधा सीधा 3 अंकों तक लिख लिया। और ये तो 3 अंक थे इसलिए लिखा, वरना आप अगर 2 अंकों तक लिखते हो तो भी हमारा काम हो जाता है, ठीक है। यहां इसलिए क्योंकि 3 अंक लिखे हैं तो ये इसका मतलब कि 3 अंकों तक हमें जरूरत पड़ेगी। 31%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 31% यानी 31/100 तो आया 0.31। अभी तो 2 ही अंक हुए, आगे आप जानते हो कितने ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.310। तीसरा है 3/10 यानी 0.3। अब 0.3 का आप जानते हो आगे 2 जीरो लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा 3 अंकों में लिखने के लिए। फिर है 0.313, तो ये तो पहले से ही है। अगला है 0.909/3, 303, ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित करो, सबसे छोटी। अभी बात बताओ सबसे छोटा कौन होगा? 300, 300 यानी 3/10, इसका काम हो गया। इसके बाद में 310 के बाद में 303, फिर 310, फिर 313, फिर 333। आप वैसे यहीं पे आप नंबरिंग कर सकते थे चाहो तो। दूसरा 0.909/3, तो इसका भी हो गया। 303 के बाद 310 यानी 31%। इसके बाद में 313 यानी 0.313, यह भी हो गया। लास्ट में आ गया 1/3, ठीक है, बीच में। अब देखो 5 पद है, बीच का पद कौन सा है? 31%, तो ये हमारा आंसर आया सी। यहां आप अगर वो अलग से नहीं लिखते तो भी कर सकते थे कि 1 नंबर पे 300, फिर 2 नंबर पे 303, फिर 310, फिर 313 और फिर 333। 5 है, मध्य का पद कौन सा होगा? तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कौन सा है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते थे। तो एक तो ये था कि जिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके लिखे हुए, सारी भिन्न नहीं है, कोई प्रतिशत है, कोई दशमलव है, तो ऐसे में सबको दशमलव में बदला और हमने मान निकाला, तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। अगला देखो यहां पे अगला प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटी भिन्न। अब देखो यहां पे अलग अलग दिया, तो अंतर देखो यहां पे, अंतर 1, अंतर 1, अंतर 1, अंतर 1। हमने क्या कहा था? जब अंतर समान होता है तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी। यहां सबसे छोटा कौन? 10, तो ये तो है छोटी। सबसे बड़ा कौन? तो आपने कहा 99, ये है सबसे बड़ी। आपको क्या पूछा है कि सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है? 10/11। ये लो, नियम काम में आ गया। चाहे तो आप दशमलव बदलो, आप कुछ भी करो, आपकी इच्छा है। लेकिन यहां पे देखो अंतर बराबर है पहले से। हम ज्यादातर ये लेते हैं अंतर बराबर लेते हैं, अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर करेंगे या अंश बटा अंतर करके गुणा कर देंगे एलसीएम से, फिर आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। एक ये आया है। इसके बाद में देखो कौन सा आया है, देखो आरोही अवरोही के अपने पास यहां पे और भी प्रश्न आए हुए हैं। जैसे ये रहा, ये निम्न संख्या 2/7, 3/13, 5/6 का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम, यहां पे अवरोही का नाम लेते आप लिखोगे कौन सा पूछा है?
घटता क्रम। घटता का मतलब पहले बड़ी आएगी फिर क्या आएगी, छोटी। अब आपके पास नियम तो हमने सहूलियत के लिए खूब सारे लिख दिए, लेकिन अब आपको जब ऐसा प्रश्न है तो मैं कहूंगा कि तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, क्योंकि चेक वहीं हो जाएगा। देखो 7 गुणा 5, 7 पंजो 35, 6 दूनी 12। घटता आ रहा है, बोले आ रहा है, ये तो सही है, इसका मतलब आगे चेक करना पड़ेगा। 13 दूनी 26, 7 तिये 21, 26 से 21 घटता ही आ रहा है, हाँ इसका मतलब यही सही है। दोनों जगह सही है ना, इसलिए सही है। अगर एक जगह गलत हो जाएगा। अब देखो जैसे आप कहोगे सर ये तो पहला ही पहला आ गया, अगर पहला नहीं होता तो कैसे, अगला चेक करके बताओ। देखो 7 तिये 21, 13 दूनी 26। अब बताओ घटता आ रहा है क्या, बोल नहीं बड़ा आ रहा है, 21 से 26 बड़ा है ना, तो ये गलत। ये देखो 13 पंजो 65, 6 तिये 18, बढ़ता आ रहा है, बोले घटता आ रहा है, तो गलत। 6 दूनी 12, 7 पंजो 35, बढ़ता आ रहा है, बोले हाँ, आगे चेक करो। 13 पंजो 65, 6 तिये 18, घटता आ गया, गलत, तो ये भी गलत। यानी दोनों जगह सही होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए सही, हर बार घटता आना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप अगर सीधा ऑप्शन से करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई नहीं रोकने वाला कि किस प्रकार से किया, तुरंत आंसर आएगा। जैसे और आया हुआ वो भी देखते हैं, जैसे ये है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप देखो यहां पे अपनी इच्छा से चाहे अंतर बराबर करो, चाहे दशमलव में बदलो, बदल के उसके बाद में आरोही अवरोही क्रम सेट कर लो। लेकिन जब मैं कहूं कि हमें अगर सीधा सीधा आता है ना, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो यहां पे कौन सा आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। अब बढ़ता मतलब बड़ी आनी चाहिए हर बार। तो देखो 4 एकम 4, 3 तिये 9, बढ़ता है, बोले है ठीक। 5 तिये 15, 4 दूनी 8, घटता आ गया, गलत, तो ये गलत हो गया। फिर देखो 6 पंजो 30, 7 दूनी 14, घटता आ गया, यही गलत। यानी बढ़ता हुआ आना चाहिए हर बार बढ़ता हुआ आना चाहिए। बढ़ता मतलब बढ़ता ही, अधिक ही आना चाहिए आगे। देखो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, बढ़ता आ रहा है, सही है। आगे चलो 4 दूनी 8, 5 तिये 15, ये भी सही है, 8 से 15 बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। 7 तिये 21, 6 चौक 24, 21 से 24 बड़ा ही आया, तीनों जगह सही आया, इसका मतलब ये क्या है, सही है। एग्जाम में जब आरोही अवरोही का आता है ना, तो ऑप्शन से बहुत बढ़िया हल होता है, बिना टाइम भी नहीं लगता, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता इतना। आगे देखो एक और आया, वो देखो जैसे ये आरोही क्रम। आरोही का मतलब कौन सा, बढ़ता। ये चीज सबसे खास है कि बढ़ता, तो आपके दिमाग में हर बार बड़ी संख्या आनी चाहिए। देखो 3 दूनी 6, 9 एकम 9, बड़ा आ रहा है, बोले हाँ सही। आगे चलो 8 एकम 8, 5 तिये 15, 8 से 15 बड़ा है, बोले बड़ा है, सही। आगे चलो 5 चौक 20, 8 तिये 24, 20 से 24 बड़ा है, बोले बड़ा है, इसका मतलब यही क्या है, सही। तीनों जगह सही है। आप इसको वापस चेक कर लेना, मैं अगला चेक करके बताता हूं। देखो 8 तिये 24, 5 5 25, 24 से 25 बड़ा है, बोले बड़ा है। 5 तिये 15, 8 एकम 8, 15 से 8 घटता है, यानी घट गया, ये तो घट गया, इसको तो बढ़ता पूछा, ये तो गलत। देखो 4 एकम 4, 3 तिये 9, बढ़ता है, चलो ठीक। आगे चेक करो 8 तिये 24, 5 चौक 20, ये घटता जा रहा है, गलत, तो ये गलत। यानी हमें यही देख लिया था ना, सही तो हो गया, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये चेक करना कि चेक कैसे करते हैं। तो 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 6 से 9 बड़ा है, यहां सही है। आगे भी चेक करें, अगला ये बड़ा आ रहा है क्या, आगे 8 एकम 8, 5 तिये 15, 8 से 15 बड़ा है, हाँ सही है। आगे देखो 5 चौक 20, 8 तिये 24, 20 से 24 बड़ा है, हाँ यहां भी सही। यहां भी बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, यहां भी बढ़ता है, तो यही क्या है, सही है। हमें बढ़ता ही क्रम चाहिए था। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं भाई। तो जहां तक मेरा मानना है, इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो भाई। ऐसे और प्रश्न कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जो भाषा संबंधी जो प्रश्न आते हैं आरोही अवरोही के बाद में, उनकी बात करेंगे। भाषा से संबंधित मतलब आपको लैंग्वेज दी जाए, उस लैंग्वेज के आधार पे आपको प्रश्न निकालना हो, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे भाषा से संबंधित। आपके दिमाग में सबसे पहले चीज तो होनी चाहिए, ऊपर होता है वो अंश, नीचे है वो हर।
ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और दूसरी क्या खास चीज कि जैसे मैं कहूं अंश हर से 2 अधिक है या 2 कम है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इससे अधिक। अधिक इसका मतलब जिससे बोला जाए उसको पहले मानो, अधिक तो प्लस कर दो, कम तो माइनस कर दो, ठीक है। अब जैसे पर्सन की बात करें, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का है तो इसमें सिर्फ पर्सन ही देखेंगे सीधा, कोई वैसा नहीं कि हम तरीका याद कर लेंगे, ऐसा तरीका होता है, ऐसा पैटर्न होता है। अब देखो, एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। हर जो है वो अंश से 2 अधिक है, ठीक है। यदि अंश में 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कर, यानी मूल भिन्न ज्ञात करने की कह रहा है वो। तो आपने कहा जब ऐसा है तो हम कहें मूल भिन्न, पहले मान लेते हैं कि क्या थी। क्या कहा है? हर अंश से 2 अधिक। किससे अधिक? अंश से। तो अंश को मान लिया x, तो अंश से 2 ज्यादा x + 2, ये अपनी मूल भिन्न थी, ठीक। अब वो कंडीशन जो चेंज करेगा उसके अनुसार हम लिखते जाएंगे। वो कह रहा है अंश, यदि अंश में 1 घटा दे, अंश कितना x, x में 1 घटाया x - 1, ठीक है, तथा हर में 1 जोड़ दें, तो हर पहले ही क्या x + 2, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये बदल के क्या हो गई 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखो यहां पे x - 1 बटा x + 3 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा x 2x माइनस 2 एकम 2। देखो दोनों से गुणा होगा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 2x, ये x इधर आएगा इसमें माइनस में बराबर 3, ये 2 इधर माइनस का उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो ये आया x बराबर 5। x का मान 5 आ गया, हमने कहा मूल भिन्न, तो x बटा x + 2, तो एक 5 बटा 5 और 2 7, ये एक तो ये। अब दूसरा तरीका कि आप ऑप्शन से ही हल कर लो। आप किससे हल कर लो? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे? वो देखो, अंश, हर अंश से 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा बोले ज्यादा है, 2 ज्यादा बोले ज्यादा है, 2 ज्यादा बोले ज्यादा है, 2 ज्यादा बोले ज्यादा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगली भी चेक करेंगे, दूसरी लाइन। दूसरी कह रहा है यदि अंश में 1 घटा दें, तो आप है ना अंश में से 1 घटा रहा है, ये लो सभी को एक साथ ही घटा के लिख दो, हर में 1 जोड़ दें, तो हम भिन्न बदल कर 1/2 हो जाएगी। चेक कर लो कौन सी 1/2 आ रही है, जो 1/2 आ जाएगी वही क्या है, सही है, ये लो। तो यह आया 2/6, ये तो आया 1/3 आया, वो क्या करे 1/2, तो ये तो गलत। 7 में से 1 गया 6/10, ये काटा तो 3/5, ये तो 3/5 आ रही है, तो ये भी गलत। ये 5 में से 1 गया 4/8 यानी 1/2, ये क्या आ गया सही, तो यही हमारा क्या है आंसर, ये लो। यहां देखते तो 10/14 यानी 5/7, ठीक। ये किससे चेक करना ज्यादा बढ़िया रहा? ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। फिर से देखो, ऑप्शन से चेक करते टाइम मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जैसे काफी ये बच्चे हैं जो ये ऐसा जब प्रश्न होता है तो ऑप्शन से करते हैं, देखना। ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से 2 अधिक, तो ये देखो 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, यानी सारे ही चेक करने होंगे। अगर मान लो कुछ एक में 3 ज्यादा आ जाता तो वो कुछ ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। अब तो चेक तो चारों ही करने, चलो ठीक है आगे चेक करें। यदि अंश में 1 घटा दें और हर में 1 जोड़ दें, अंश में 1 घटाया, सभी में से साथ ही घटा दें, अलग अलग घटाने की जरूरत ही नहीं है, और हर में 1 जोड़ दिया +1, तो मूल भिन्न बदलकर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब चेक कर लो किसका 1/2 आ रहा है, तो है 2/6 यानी 1/3। क्या 1/3 था? क्या बोले? नहीं, तो गलत। ये आया 6/10 यानी 3/5, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत। फिर हमने कहा 5 में से 1 गया 4, 7 और 8, 4/8 यानी 1/2 आ गया भाई, ये तो यार ये सही है। आप इसको भी लिख सकते हो 10/14 यानी 5/7, तो ये गलत। तो आंसर क्या है? ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो, बिना किसी रुकावट के आसानी से इसका जवाब दे दोगे भाई।
अगला देखो यहां पे, देखो वो उस प्रकार के प्रश्न आप और खुद कर सकते हो, शीट में मिल जाएंगे, उनको करोगे। अब इसका देखो, कह रहे किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 है। कोई संख्या है, हमें नहीं पता अभी कौन सी है, कह रहा है उसका 3/4 का 2/3 का और के का मतलब होता है गुणा 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 ज्ञात करो। तो हमने कहा वो संख्या ही क्या है, x का या के का मतलब गुणा 3/4 का 2/3, ये लो गुणा कर दिया भाई। ये किसके बराबर है, 24 के, ये लो। तो यहां से किसका मान आ जाएगा, x का, और x का मान आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, 1/4, उसका क्या निकाल लेंगे 1/4। तो देखो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, ये 2 भाग में ऊपर जाएगा, तो x बराबर 2 गुणा 24, तो यह आया 48। वो संख्या तो क्या आ गई 48। अब संख्या का 1/4, 48 का 1/4, यह आया 12। ये तो लैंग्वेज के प्रश्न है, पर आसानी से आप इनके जवाब दे सकते हो। जैसे क्या कहा, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 है, तो हमने कहा संख्या x है, x का 3/4 का 2/3 कितना है, 24, तो x का मान आ गया 48। x का मान कितना आ गया 48, x का मान 48 आया। वो कह रहा है उस संख्या को नहीं पूछा, उस संख्या का 1/4, 48 का 1/4 कितना 12, तो ये हमारा आंसर आया 12, आंसर ये लो। ठीक है, अगला देखते हैं यहां पे, किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो, तो वह संख्या क्या है। अंतर का मतलब पहली बात तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटा। तो आप ऐसा जब भी हो ना, तो आप सीधा ही लिख दो कि 2/5 और 3/4। आपको ये भी नहीं पता ना कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो आप घटा के लिख दो। घटाओगे तो आपके सामने एक संख्या आ जाएगी, वो प्लस की है माइनस की, अंतर हमेशा प्लस में लेते हैं। भाई मैं कहूं 2 और 5 का अंतर, तो आप कहोगे 3, यानी 5 में से 2 घटाए। मैं कहूं 5 और 2 का अंतर, तो भी क्या कहते हो 3, यानी ये चीज ध्यान रखने की अंतर सदैव प्लस का होता है। ठीक है, यहां कौन कौन से भाग का अंतर, 2/5 और 3/4। वैसे मैं कहूं देखो बड़ा तो कौन है, ये तो 0.4 है और ये 0.75 है, तो ये बड़ा है। तो आप ऐसे में चाहे तो इसको पहले लिख लो या फिर उसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/5 घटाए, यही अंतर होगा। अब देखो लघुत्तम लिया, कितना आया 20, 4 पंजे 20, 5 तिये 15, माइनस 5 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8, या 7/20। इतना अंतर है। अगर इसमें से ये घटाते माइनस का आता तो उसको क्या कर लेते प्लस, क्योंकि अंतर सदैव प्लस का होता है। तो हमने कहा 7/20 भाग जो है वो किसके बराबर है, अंतर 28 है। तो कह रहा वह संख्या, यानी पूरा भाग पूछा है, 28 गुणा 20 ऊपर गया 7 नीचे, 20 चौक 80, ये लो। बीस चौक 80, और देखो भाई यहां पे, ये देखो रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। कितनी चॉकलेट है, 3 दर्जन। अब 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन 12 तिये 36, 36 चॉकलेट है। उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, चलो ठीक है, और 1/6 भाग रेहान को, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, यहां ध्यान रखना शेष का वगैरह नहीं है ना, तो सीधा सीधा 3 दर्जन, 3 दर्जन में कितनी चॉकलेट, 36, टोटल कितनी है 36। ठीक है, 1/3 उसने पड़ोसी को, तो मैं कहूं पड़ोसी 1/3, तो 36 का 1/3, 1/3 कितना होता है भाई 12, 12 चॉकलेट उसने दे दी पड़ोसी को। फिर दूसरा पड़ोसी के बाद 6ठा भाग रेहाना को, 1/36 का 1/6, यानी कितना 6, और उसने बहन को दिया 1/4, तो 36 का 1/4 कितनी 9। ठीक है, अब उसके पास कितनी
तो आप यहां लिख दो शेष। एक बात तो 12, 6, 18, 18 और 9 27, 18 और 9 27, 27 चॉकलेट वो पहले ही बांट चुका है, तो बच गई कितनी, 36 में 27 गई, 9 बच गई। ठीक है, 9 चॉकलेट जो है वो उसके पास, खुद के पास बची हुई हैं, शेष है। तो यहां क्या लिखोगे, शेष बची 9, ये आंसर। भाई फिर से देख लो कि 36 का 1/3 अपने पड़ोसी को दे दी, 12 चॉकलेट पड़ोस में दे दी उसने। रेहाना को उसने छठा भाग यानी 6 चॉकलेट रेहाना को दी, और 1/4 भाग अपनी बहन को, 1/4 यानी 9, 36 का 1/4 9 किसको दी, अपनी सिस्टर को दे दी। ठीक है, अब बच गई कितनी, तो हमने कहा 9 और 6 15 और 12 27, 27 चॉकलेट थी 36 में से, 36 में 27 दे दी, तो 9 हमारे पास क्या बची हुई है, शेष बची हुई है यहां पे चॉकलेट। ठीक है, करो इसको। एक और देखते हैं भाई, देखो एक स्कूल के आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो एक बात बताओ, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब बताओ वॉलीबॉल कितना खेलते हैं, ये रहे वॉलीबॉल कितना है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, और ये कह रहा है कि 160 छात्र हैं, तो मैंने कहा 1/4 भाग किसके बराबर, 160 के। इसका मतलब कंप्लीट किसके बराबर है, 160 गुणा 4, 640, किसके है, 640। अब वो कह रहा है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब यहां ढूंढो शतरंज कितना है, 1/16 छात्र। तो हमने कहा शतरंज 640 का 1/16, 16 चौक 64, कितने 40 छात्र जो हैं वो हमारे क्या हैं, शतरंज खेलते हैं। ये लो, यानी सिंपल, हमें टोटल पूछता तो हम कहते हैं 640। यहां सीधी सीधी बात कि उसने कहा है कि शतरंज वॉलीबॉल खेलने वाले क्या है, 160 हैं, और वॉलीबॉल खेलने वाले हैं कितने, 1/4, यानी 1/4 भाग का मान दिया है, और उसने 1/16 भाग का मान पूछा है। तो मैंने कहा 1/4 बराबर 160 है, तो 1 बराबर 160 गुणा 4 यानी 640, 1/16, दोनों तरफ 16 का भाग दे दो या फिर 1/16, तो 640 का 1/16 कितना होता है, 40। 40 छात्र क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो भाई। ठीक है, तो ये था हमारा भिन्न का पार्ट। वैसे आपको देखा होगा भिन्न में बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से इनको जवाब दे सकते हो। इनको हल करें, क्योंकि आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कहूँ कि क्वेश्चन होता है, यहाँ से आराम से बिना किसी झिझक के क्वेश्चन हल हो जाएगा भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।